नमस्कार मित्रों, मैं गणेश कुशवाहा आज आपके साथ चर्चा करता हूं कि ध्यान क्या है और इसकी ध्यान की हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है, क्यों जरूरी है ध्यान हमारे जीवन में। तो सबसे पहले बात करते हैं ध्यान क्या है। ध्यान बेसिकली हमारे इस मन को, ये मन रूपी जो हमारा अंग है, मस्तिष्क पर आधारित है, जो मन है, मन को स्विच ऑफ करने की व्यवस्था ही ध्यान। और मन के पहले हम मन को समझने का प्रयास करते हैं कि मन बेसिकली हमारे सर्वाइवल के लिए हमारी इच्छाएं और शिकायतों को पूर्ण करने के लिए इस अंग का विकास हुआ है। हालांकि जानवर भी अपना सर्वाइवल कर लेते हैं, लेकिन वह अपने सर्वाइवल में इतने ज़्यादा सक्षम नहीं होते, इसलिए उनका पूरा जीवन सर्वाइवल में ही लग जाता है। इंसान के पास मन मस्तिष्क जैसे अंग का विकास हुआ, जो कि भूत भविष्य, जिसके अंदर मेमोरी होती है, जो सीखता है, जिसके अंदर मान्यताएं होती है, पुराने अनुभवों से सीखता है और आने वाले भविष्य में भी अपना सर्वाइवल के बारे में चिंतित हो सकता है, जो भाषा का निर्माण करता है, जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है, एक समाज, एक राष्ट्र, एक संस्कृति का गठन करता है। ये मानव मस्तिष्क की क्षमता है। लेकिन अंधविश्वास और अहंकार से अनावश्यक इच्छाएं और शिकायतें पैदा होती हैं, और इससे यह जो हमारा मन है वह अनियमित तरीके से कार्य करने लग जाता है। वह निरंतर बेवजह अत्यधिक कार्य करता है, जिससे हमारे मन में तनाव, डिप्रेशन जैसी बीमारियां पैदा होती हैं। तो सत्य को जानना, अहंकार और अंधविश्वास से मुक्त होना, स्वयं को जानना, यह ध्यान से संभव है। इसलिए ध्यान आवश्यक है, ताकि हम इस अपने मन को, जैसे कोई पंखा होता है, कंप्यूटर होता है, या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होता है, वह लगातार चलता रहे बहुत लंबे समय तक, और जरूरत से ज़्यादा कार्य करेगा तो वह जल्दी खत्म हो जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं कोई व्यक्ति भी है, अगर वह जिम जाता है, मेहनत करता है, लेकिन साथ में अच्छी डाइट नहीं लेता, अच्छी नींद नहीं लेता, तो ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य बनने की वजह बिगड़ने लग जाएगा। तो सेम प्रकृति के मन हमारी एक हमारा जो अंग है, महत्वपूर्ण अंग है, मस्तिष्क, जो हमारे मन रूपी संसार को जन्म देता है, और यहाँ पर हमारी इच्छाएं और शिकायतों की जो दौड़ है। तो ध्यान से हम अपने आप को जानते हैं, मन को जानते हैं, मस्तिष्क की फंक्शनैलिटी को समझते हैं, जिससे अनावश्यक इच्छाएं और शिकायतों का अंत होता है, अहंकार समाप्त होता है, स्वयं और सत्य का सही ज्ञान होता है, आत्मा का ज्ञान होता है। और आज की समाज में यदि हमें अपने मन मस्तिष्क, मानव शरीर और मन को अपनी उच्चतम क्षमताओं तक इस्तेमाल करना है, तो इसको सही तरह से समझना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा। जैसे यदि हम किसी मोटरसाइकिल को सही तरह से, किसी कार को सही तरह से उसकी सर्विसिंग कराएं, सही से फ्यूल डालें और
सही तरह से उसे चलाएं तो वह हमारे लिए कल्याणकारी है, ज़्यादा लंबे समय तक चलेगी। लेकिन वहीं पर हम उसमें पेट्रोल की जब पानी भर दें, उल्टे सीधे चलाएं, एक्सीडेंट, और उसका चलाने का तरीका हमें पता ना हो तो एक्सीडेंट कर सकते हैं, अपने लिए खतरा, दूसरों को खतरा बन सकता है। सेम तरीके से ये मानव मन मस्तिष्क इस संसार की सबसे परिष्कृत मशीन है। तो इस मशीन को समझना और इसकी बेस्ट फंक्शनैलिटी को एनेबल करना, इसकी उच्चतम जो कार्य क्षमता को इनेबल करना की प्रक्रिया ही जो शिक्षा है, यही योग है और यही ध्यान का मकसद है। ध्यान का जो प्राइमरी शुरुआत होती है वर्तमान में आ जाना, अपनी सांसों पर ध्यान लगाना, कर्ता से अकर्ता हो जाना, दृष्टा हो जाना, साक्षी हो जाना, शून्य हो जाना। जब हम पूरे शरीर मन को एक इकाई के रूप में देखने लग जाते हैं, इसका शुरुआती लक्षण है कि जब हम एक जगह बैठकर पद्मासन में बैठकर सांसों पर ध्यान लगाते हैं, जब सांसें हमारी रिदमिक होती हैं तो अनावश्यक विचार मन में नहीं आते और हम वर्तमान में आ जाते हैं। और जब हमें हमारा बॉडी माइंड पूरे रिदम में होता है तो हमें आनंद, सत्य सौंदर्य और आनंद की अनुभूति होती है। और एक बार हमें ये सत्य सौंदर्य आनंद पता चल जाए तो हम संसार की जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है वहां से हमारी मुक्त हो जाती है। हम लोग अधिकतर सुख पाने के लिए ही जीवन जी रहे हैं। सुख को पाना ही जीवन का उद्देश्य मानते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। सत्य, सौंदर्य और आनंद, परम सुख हम स्वयं ही हैं, हर वक्त, हर समय। तो ध्यान से जब हम अपने परम आनंद को, अपने सत्य, सौंदर्य, आनंद स्वरूप को जान लेते हैं और हम ये अच्छी तरह समझ जाते हैं कि हम स्वतः ही आनंदित हैं। हमें कोई भी कार्य सुख पाने के लिए नहीं करना, बल्कि सुखी होकर करना है। तो कार्य करने का उद्देश्य बदल जाता है और जीवन में बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव आते हैं। ध्यान तनाव से मुक्ति के लिए बहुत जरूरी है। इस शरीर मन की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। ध्यान से हम अच्छे अपने जो भी कार्य करते हैं उसमें बहुत अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि जब हमारा मन, मस्तिष्क और शरीर अपनी उच्चतम क्षमता पर कार्य करेगा तो हम कोई भी कार्य, इस संसार कोई भी दायित्व बहुत अच्छे से निभा सकते हैं। एक अच्छे पिता बन सकते हैं, एक अच्छे पति बन सकते हैं, एक अच्छे पुत्र बन सकते हैं, एक अच्छे जो भी हमें सामाजिक आर्थिक दायित्व जो मिलता है समाज, उसमें हम बेहतरीन हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर हमारे पास फ्री विल होगी। फ्री विल ही ऊर्जा है। जब तक हम अपने सुख पाने के लिए जीते तो हमारी विल फ्री नहीं है। जब हम सुखी हो जाते हैं तो हमारे अंदर फ्री विल पैदा होती है। तो फ्री विल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है। और जब हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, जो हमें चाहिए वह मिल जाता है, तो उस समय हम पूर्ण ऊर्जा में होते हैं। उस समय हमारे पास फ्री विल होती है और उस समय हमारी उच्चतम कार्य क्षमता होती है। हम किसी भी कार्य करने के लिए बहुत ही सक्षम होते हैं। तो जब हम अपने आप को समझ जाते हैं कि जो दुख है, जो अनईजीनेस है, जो
रेस्टलेसनेस है हमारे जीवन में, वह केवल अज्ञानता और अहंकार, अविद्यावश है। वह केवल अपने आप को शरीर मात्र, कोई रूप मात्र समझने से। जब अपने आप को हम संपूर्ण अस्तित्व रूप में जान जाते हैं, अहम परम ब्रह्म, जब लहर ये जान जाती है कि वो तो सागर है, संपूर्ण सागर है, तो उसके अंदर से एक अच्छी लहर, एक बुरी लहर, एक ऊंची लहर, एक छोटी लहर, सारी इच्छाएं तत्क्षण समाप्त हो जाती हैं और वह सत्य, सौंदर्य, आनंद की स्थिति में अपने आप को पाते हैं। इसी को हम कह सकते हैं परमात्मा के दर्शन, इसी को हम कह सकते हैं सतत ध्यान। हम सांसों पे ध्यान लगाकर कुछ समय के लिए उस सत्य सौंदर्य स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वह किसी प्रकार के बाहरी साधन से ज्यादा बेटर है। हम रोटी, कपड़ा, मकान, जो आवश्यक सुविधाएं हैं, शरीर अपनी सही स्थिति में होना, यहाँ तक तो आवश्यकता है, लेकिन उसके बाद जो भी लोग व्यसन करते हैं, गुटखा, पान, तंबाकू, शराब का सेवन करते हैं और उनको वहाँ पर सुख की अनुभूति होती है, तो वह सुख बहुत ही क्षणिक है, बहुत ही बाध्य है। और जब हमें ध्यान के तहत अपनी सांसों में ध्यान लगाकर, अच्छा सोचकर, अपने सही खाना खाकर, सात्विक भोजन करके और सही दिनचर्या से जो हमें एक बॉडी माइंड का रिदम प्राप्त होता है, सत्य, सौंदर्य, आनंद के दर्शन होते हैं, वह जो ध्यान की अनुभूति है, वह सांसारिक सेंसरी, जो सेंस ग्रेटिफिकेशन से प्राप्त आने वाले सुख से कहीं बेहतर है। और जब हम इस में आगे जाते हैं तो जिसको हम समाधि, निर्वीज समाधि कहते हैं, वहाँ पर हमारा ध्यान हमेशा के लिए स्थित हो जाता है। तो ध्यान हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान के क्षेत्र में कार्य करने का मौलिक अधिकार है, उसके लिए बहुत ही आवश्यक है। इजराइल के प्रसिद्ध प्रोफेसर युवल नोह हरारी ने कहा है कि आज हम अपना टाइम और पैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास में लगा रहे हैं। निसंदेह हमारे जीवन में सुख सुविधाएं बहुत आ गई हैं और आती जा रही हैं। स्वर्ग धरती पर अवतरित हो गए हैं, लेकिन एआई के विकास से, सुख सुविधाओं से हमें आगे बहुत खतरा हो सकता है। युवल नोह हरारी कहते हैं कि जब एटम बम का आविष्कार हुआ था तो उसका मिसयूज है, वो फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मानवता का महाविनाश के रूप में सामने आए। लेकिन आज इंसान ने एटम बम से कहीं ज्यादा ताकतवर टूल, एक टेक्नोलॉजी का निर्माण किया हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसकी गहन संभावना है कि इसका मिसयूज हो सकता है। तो आज हमें एआई बहुत स्मार्ट होते जा रहे हैं। अब एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आने वाला है, एएसआई, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस भी आने की प्रेडिक्शन किए जा रहे हैं। आज हमें आवश्यकता है कि हम अपने विकास पे, हम वैज्ञानिक और साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि हम अपने मन मस्तिष्क का, हम अपनी मानसिक क्षमताओं का केवल 10-20% इस्तेमाल कर पाए अभी तक। एक आम इंसान 10% इस्तेमाल कर पाता है, बाकी 90% की मानसिक क्षमताएं का यूज ही नहीं होता है। तो योग ध्यान वह प्रक्रिया है जिससे हम अपने
मन मस्तिष्क का 100% यूज कर सकते हैं। और जब हम अपने मन मस्तिष्क का 100% यूज करेंगे तो हम एक विकसित, एक पूर्ण रूप से विकसित इंसान बनेंगे, और निसंदेह यह हमारे लिए कल्याणकारी होगा। यह कोई खतरे की बात है। आज आवश्यकता है कि हम योग ध्यान ध्यान पर को महत्व दें और उस पर कार्य करें। थैंक यू।